मैं तो राम भक्त हूँ, है कि नहीं? राम जी से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता जी। तो मैं तो उनके चरणों में हूँ। मैं क्या, हम सब हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, और ये हिस्टोरिक मोमेंट जब तक कि भारतवर्ष है तब तक इसे याद रखा जाएगा, याद किया जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। भारतीय जितने नागरिक हैं उनकी आदत में इतिहास को संभाल कर रखना कितना है, जो संभालने की आदत उतनी है नहीं भारतीय नागरिक को। इतिहास को आपको संभाल कर रखना चाहिए। एग्जाम्पल देना बहुत आसान है, एग्जाम्पल बनना बहुत मुश्किल है। 20,000 जॉब्स, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है जो राम जी को सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर ये नहीं चाहते कि आप अपना काम धंधा फैमिली सबको छोड़ के आप मेरी आराधना करें। आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारियां भी संभालनी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, मैं हूं सचिन पिलगांवकर और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी पर। Hi, this is Siddharth Shukla from Filmy and today I have with me someone, खैर उनके बारे में मैं जो भी बोलूँ कम ही है। आपने हर जगह क्या कमाल काम करते आ रहे। You actually are an inspiration for us, sir. And now भजन्स, चौपाइयाँ जो आपने गाई है, श्री राम भक्ति का अभी तो पूरे हिंदुस्तान में चल ही रहा है, पूरा माहौल चल रहा है। एंड अभी श्री राम भक्ति उत्सव विश्व मारू भक्ति, आपका एसोसिएशन कैसा है? इट इज़ आई थिंक मेरे लिए तो एक भाग्यशाली चीज़ है ये। एसोसिएशन कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मैं तो राम भक्त हूँ, है कि नहीं? राम जी से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता जी। तो मैं तो उनके चरणों में हूँ। मैं क्या, हम सब हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये गाने का अवसर मिला। ये चौपाइयाँ जो कि मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा रह चुकी हैं इससे पहले भी। 44 साल पहले जी, 44 years बैक मेरी एक फिल्म थी गीत गाता चल। उसमें ये 6-7 ही चौपाइयाँ थीं वो उसमें, जो मुझ पर फिल्माई गई थी। मैंने नहीं गाई थी उस वक्त। हाँ, जसपाल जी ने गाई थी, और जसपाल जी ने उस फिल्म के सारे गाने गाए थे। अच्छे गाने गाए थे उन्होंने। बहुत ही बढ़िया सिंगर हैं। तो उन्होंने भी उसी भक्ति से ये चौपाइयाँ गाई थी। और अब की बार उन्हें गाने का अवसर मुझे मिला है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और शेमारू म्यूज़िक ने ये सोचा कि ये चौपाइयाँ मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड की जाएं, रीअरेंज की जाएं। तो ये सब उनके दिमाग में आई हुई चीज़ थी, जो उन्होंने मुझ तक पहुँचाई या मुझसे शेयर की। और मैं तुरंत ही मैंने हाँ कह दी थी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सोचता हूँ, भाई सोचने की बात ही नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स। हाँ, तो मतलब हमारी संस्कृति जो बचपन से घर में रही है, जो मेरे माता पिता ने या मेरे बड़ों ने मुझे अपने कल्चर के बारे में जो कुछ सिखाया है या मैंने कुछ सीखा है, तो उसमें ये रामायण और राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता माई, इन सब के बारे में तो बचपन से ही हम सब सुनते आ रहे हैं। और उनसे एक अलग किस्म का रिश्ता जो है वो बचपन से ही है। और ना सिर्फ उनके साथ बल्कि गणेश जी के साथ भी है, कृष्ण जी के साथ भी है, यू नो। तो मेरे हिसाब से ये अपने कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक्चुअली हमारे इंडिया को, जो भारत को भारत बनाता है और अलग बनाता है। बिल्कुल, ये कल्चर। बिल्कुल। सर, अब कल्चर जैसे हम बात कर रहे थे अभी राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है होने जा रही है। मुझे ये जानना है, जो यूथ है हमारा, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि राम मंदिर का जो इम्पैक्ट है, ये जो पूरा सारा समारोह जो पूरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इतने बड़े लेवल पे, how does it impact, like positively impact the youth of our country, who I think might or might not be aware जितना I think होना चाहिए हम लोगों को? देखिए क्या है, आपको बताऊं, दो चीज़ें। जब तक कि कोई किसी चीज़ की मालूमात आपको ना हो, तब तक तो आप अनअवेयर ही रहेंगे। Yeah, true.
ये तो बात तो मतलब सही बात है। मैं बहुत बड़ी बहुत अकल की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत साधारण सी बात है ये। इसका मतलब ये भी है कि आपको अवेयर होना चाहिए, या somebody should be there to help you, जो आपको इस चीज़ से वाकिफ कर सके, है ना। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा और आपने ये इसका अनुभव भी लिया होगा आपके बचपन में कि जब भी कभी मंदिर जाने की बात बचपन में आती थी तो एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट होती थी कि नहीं, है ना जी। और जब भी गणेश उत्सव, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, मतलब पैदा हुए हैं महाराष्ट्र में, या आपका बचपन महाराष्ट्र में गया है, तो गणेश उत्सव के वक्त एक जल्लोश होता है, एक उत्सव होता है, त्योहार होता है, तो उसमें एक अलग किस्म का एक एक्सप्रेशन बच्चे के चेहरे पे होता है, खुशी का होता है कि चलो अभी गणेश जी आएंगे, अभी 10 दिन रहेंगे, तो भी अलग अलग मूर्तियां देखने मिलेंगी, मोदक खाएंगे, मीठा मीठा खाने को मिलेगा। तो बच्चा हमेशा खुश रहता है इस माहौल में। अच्छा, उसके लिए वो किस कास्ट का है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि उस उम्र में तो उसको ये पता ही नहीं होता कि कास्टिज्म क्या चीज़ है। उस वक्त वो दरअसल ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक होता है। बड़े होने के बाद मटेरियलिज्म आ जाता है, कुछ रोटी कमाने की बात आती है, फिर इनकम टैक्स के बादल जो है वो सर पे मंडराने लगते हैं। ये बचपन में नहीं होता है ना, तो इस वजह से वो माहौल ही अलग होता है। आजकल का जो यूथ है वो 10 साल 15 साल पहले भी उस वक्त का यूथ था, 20 साल बाद भी उस वक्त का यूथ होने वाला है। तो यूथ तो हमेशा रहेगा और उस वक्त का ही रहेगा, है कि नहीं। लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो एंथुजियाज्म यूथ को होता है इन चीजों का, वो शायद उतना बड़ों को नहीं होता, उतने आई थिंक सच्चे मन से नहीं। अभी क्या है, बड़ों को क्या है ना, समर्पित करने की आदत हो जाती है। जी जी जी, मतलब अपने आप को वो समर्पित कर देते हैं, समर्पण की आदत हो जाती है। यूथ नहीं जानता समर्पण क्या होता है, यूथ नहीं जानता समर्पित कैसे किया जाता है अपने आप को। यूथ सिर्फ इतना जानता है कि मुझे खुशी मिलती है, वो भी एक अपने किस्म का एक समर्पण है। लेकिन वो यूथ उसको समर्पण कहता नहीं है, क्योंकि वो जानता नहीं है, उसको पता नहीं कि वो समर्पण, पता नहीं, उसको पता नहीं है वो समर्पण है। लेकिन वो खुशी जो है, वो आनंद जो है, वो अपने आप में एक समर्पण है जो हमको सिर्फ यूथ से ही मिलता है और मिलेगा, ये मुझे पता है। सर, जो अभी मंदिर बन चुका है, मैंने न्यूज़ में ही पढ़ा था 20,000 जॉब्स भी उससे आ रही है। वो बहुत अच्छी बात है। वही आपसे पूछना चाह रहा था, हाउ डू यू लुक एट इट एज अ डेवलपमेंट फॉर द कंट्री? वेल, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, और ये हिस्टोरिक मोमेंट जब तक के भारतवर्ष है तब तक इसे याद रखा जाएगा, याद किया जाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब ये है कि भारतीय जितने नागरिक हैं उनकी आदत में इतिहास को संभाल कर रखना कितना है, उस पर भी उन्हें तो गया, संभालना है। जो संभालने की आदत उतनी है नहीं भारतीय नागरिक को, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कहीं भी आप देखें, इतिहास को आपको संभाल कर रखना चाहिए जी, है ना। एग्जाम्पल देना बहुत आसान है, एग्जाम्पल बनना बहुत मुश्किल है ना जी। तो इस वजह से उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और अभी जो आपने कहा 20,000 जॉब्स, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है जो राम जी को सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर ये नहीं चाहते कि आप अपना काम धंधा फैमिली सबको छोड़ के आप मेरी आराधना करें जी, या उपासना करें। नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारियां भी संभालनी है। वो संभालते वक्त अगर आपने मेरी उपासना की तो ही वो उपासना पूरी होगी जी। अगर आप मंदिर जा रहे हैं और आपने किसी रास्ते में किसी गरीब का एक्सीडेंट देखा और आपने सोचा कि मैं उसको अस्पताल ले जाऊं, उसकी तीमारदारी करूं, और उसमें शायद आपको मंदिर जाने का मौका ना मिले, फिर भी ईश्वर को वो पसंद आता है
भले ही तुम मेरे पास ना आओ, Yeah. लेकिन ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत उसकी तुमने अगर पूरी की है या उसकी मदद की है, इंसानियत निभाई है, तो वो मेरी आराधना से कम नहीं है। जरूर, या क्योंकि भगवान राम भी वही करते थे, जिम्मेदारियों के लिए ही उनको। बिल्कुल। या तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको ऐसा चॉइस करना पड़े कि आपको मंदिर जाना है या किसी गरीब को खाना खिलाना है या किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करनी है, या तो आप पहले वो करें और फिर अगर वक्त मिले तो मंदिर जाएं। एंड एज प्रॉमिस्ड आपके मुंह से मुझे चौपाइयाँ सुननी है। बिल्कुल And viewers को। बिल्कुल। पहली चौपाई जो है, जिससे ही चौपाइयाँ शुरू होती हैं, वो मैं गा देता हूँ। जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय सिया राम। जय सिया राम। Amazing. And on that note, thank you so much, sir, for joining us. It was pleasure talking to you, and I hope I get more chances आपसे और बातें करने के लिए, आपके बारे में और जानने के लिए. It will be my pleasure and all the very best to you. Thank you so much, sir. Thank you so much.